हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका आप सभी का आज के इस सेशन में। हम लोग बात करने वाले हैं 10th बोर्ड को लेकर के, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले आपने सेशन को देखा होगा, तो उसमें हमने कुछ चर्चाएं की थी कुछ अनाउंसमेंट से रिलेटेड, है ना। तो देखिए इस सेशन में बच्चों हम लोग जानने वाले हैं कुछ तैयारी से रिलेटेड कुछ टिप्स जानेंगे, कैसे मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करोगे, क्या आपके यूनिट्स हैं जिनसे जो है 80 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल इस सेशन में हम लोग इन बातों का चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और फिर कोई मतलब यूनिट बाय यूनिट जो है हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ को अपने सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। मतलब मेनली फोकस 10th बोर्ड पर ख़ास तौर से किया जाएगा। तो यदि चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को सेशंस पसंद आएंगे और इस चैनल पर बने रहिए। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस सेशन में मैं कुछ टिप्स से रिलेटेड कुछ बात करूंगा कि मैथमेटिक्स का तैयारी कैसे आप करो। देखिए सबसे पहला बात, नंबर 1 टिप्स पर फॉलो करोगे आप कि पहला बात कि एनसीईआरटी का प्रिपरेशन अच्छे से आप लोग कर लीजिए। मतलब एनसीईआरटी के चैप्टर्स का सॉल्यूशंस अच्छे से आप लोगों का रिवीजन यदि हो चुका है तो आप 80% प्रिपेयर्ड हो। मतलब 80 क्या 60 to 80% मानिए कि आप अच्छा ठीक है प्रिपेयर्ड हो। दूसरा जो है दूसरी बात कि स्कूल में जो भी क्वेश्चंस आप लोग के कराए जा रहे हैं या कराए जा रहे होंगे या कराए जा चुके हैं, ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस पे आप लोग ध्यान आप लोग ठीक है देंगे। मतलब कि जो भी आप लोगों के स्कूल्स में भी स्कूल आवर में सर टीचर्स जो भी सॉल्यूशंस या रिवीजन करा रहे होंगे क्वेश्चंस का, वैसे क्वेश्चंस पर अपनी निगाहें जो है जमाए रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो गया दूसरी बात। अब आते हैं टिप्स नंबर जो है 3 पर। देखिए इस वीडियो को ज़्यादा बोरिंग और लंबा बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, मैं इस वजह से डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टिप्स नंबर क्या होगा हमारा 3। नंबर 3 टिप्स में यह है कि आप सैम्पल पेपर्स को लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास वक्त ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, मैं तो बोलूँगा, ठीक है ना। मतलब 1 मंथ 1 to 1.5 मतलब 1 से 1.5 महीना आप मानकर ही चलिए। 15 फरवरी से ही एग्जामिनेशन का डेट ऑफिशियली रिलीज़ किया जा चुका है सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। और र्यूमर्स के चक्कर में तो पढ़ना नहीं है, मैं तो इसके पहले वाले सेशन में बात कर ही चुका हूँ, ठीक है ना। र्यूमर्स के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। डेट शीट अभी नहीं आई है और कई सारे आपको देखने को मिलेंगे कि इसी तरह से पता नहीं वो खुद ही डेट शीट पता नहीं सपने में ही निकाल चुके हैं कि यह आपका डेट शीट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब ऑफिशियली डेट शीट आएगी तो मैं भी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो नंबर 3 टिप्स में मैंने क्या बोला कि सैम्पल पेपर लगाना शुरू कीजिए, सैम्पल क्वेश्चंस, ठीक है। और नंबर 4 टिप में बस एक चीज़ कि इस चैनल को फॉलो करिए, ठीक है। यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस चैनल को आप, यदि आप मेरी इस वीडियो को देख पा रहे हो तो निश्चित तौर से आप इस चैनल पे आए हो तभी, ठीक है ना, देख रहे हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक करना है, ठीक है। तो आइए इसमें मैं बात कर लेता हूँ अब आगे। यही 3-4 टिप्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। और बिल्कुल खुद पर भरोसा तो होना ही चाहिए कि आपने जो पढ़ लिया है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है होपफुली। बस उसका रिवीजन करने का टाइम है और रिवीजन के इस सिलसिले में मैं आपका साथ दूंगा। और बाकी जो भी आपको डाउट्स वगैरह होंगे आप निस्संदेह पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है ना। तो आइए इसमें मैं चर्चा कर लेता हूँ। अब इस सीरीज़ में मैं आगे बढ़ाता हूँ अपनी बात को। तो उन यूनिट्स का नाम आप जान लो और कितने मार्क्स का कितने यूनिट्स से किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आज इस सीरीज़ में वो बताकर इस सेशन को फिर लास्ट करूँगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ आप लोग नोट डाउन जरूर कर लोगे, ठीक है ना बच्चों। वो क्या है, सीबीएसई 10th, ठीक है ना, बोर्ड 2022-23, ठीक है ना, यूनिट्स कौन कौन से आपके हैं, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखिए यूनिट्स, आप इसे नोट कर लोगे, ठीक है ना बच्चों। स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल लीजिएगा या फिर इसे आप अच्छे से कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आई होप ये आपको वो जानकारी होगी। यदि आप
पंक्चुअल हो और डिसिप्लिन हो अपने प्रिपरेशन को ले करके, ठीक है ना, तो आपको ये बातें मालूम होंगी। अगर फिर भी बहरहाल मालूम यदि नहीं है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर यूनिट्स हमने लिख लिया है, यूनिट्स हमने लिख लिया है बच्चों। यूनिट्स के नाम में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए ये बेसिक सी मतलब बातें, मैं उन्हीं आधारभूत बातों पर बात करूंगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करूंगा जो, ठीक है, आपके प्रिपरेशन को एक आधार प्रदान करेगा, बेस प्रदान करेगा। मतलब देखिए मतलब बच्चे करते क्या है कि बस वो पढ़ाई के होड़ में लगे हुए हैं। इन चीज़ों को जानना भी बहुत ही ज़रूरी है कि किस यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब ये सभी डाउट्स क्लियर होते हैं तो आपका एक प्रिपरेशन एक फ्लो में, एक सही क्या होता है, दिशा में होता है। समझ रहे हो बात को? तो इन बातों का आप ख्याल करिए। तो नंबर फर्स्ट में आपका है क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब मेरे कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें प्रिपरेशन को आगे की ओर बढ़ाना है। मतलब ये बेसिक चीज़ें जब पता होती हैं तो थोड़ा सा प्रिपरेशन भी बच्चों का एक फ्लो में होता है जिस दिशा में होना चाहिए। तो इससे आ रहा है बच्चों 6 मार्क्स का, ठीक। आप दे दो इससे नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड की बात कर लेता हूँ मैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा से आता है कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का आ रहा है, देखो, ठीक है ना। मैं सभी कराऊंगा, एक आपका, ठीक, पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ बातों को और बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने मतलब रहिए, लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बात और बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थर्ड है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे आपका 6 नंबर का आ रहा है। फोर्थ नंबर में ज्योमेट्री, समझ के बात को, ठीक है। आपने अब तक बहुत अच्छे से आई होप पढ़ाई कर लिया है। मैं बस उसे एक शेप दे रहा हूँ। शेप देने का सेंस है कि आपके उस चीज़ों को मैं कर रहा हूँ व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। लास्ट में यदि आप देखोगे अच्छे से तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और किस तरीके से आपके सफ़र में आपका साथ देना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपका 12 मार्क्स का। नंबर 6 मेंसुरेशन दिख पा रहा है ना बच्चों, कोई डाउट? इससे 10 मार्क्स का। नंबर 7 आपका यूनिट हो गया स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये दोनों को लेकर के प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 11 मार्क्स का। अब आप कर लीजिए इसे टोटल, ठीक है। अब आप इसे करिए टोटल। ये आपका यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड 7 यहाँ कर लीजिए, हाँ ठीक है, सही है। तो नंबर फर्स्ट में हमने देखा नंबर सिस्टम्स 6 मार्क्स, अलजेब्रा 20 मार्क्स बच्चों। थर्ड नंबर आपका हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। और ज्योमेट्री से 15 मार्क्स का आ रहा है। फिर इसके बाद आपका आ रहा है जो है ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स का, कोई दिक्कत। मेंसुरेशन से 10 मार्क्स का और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आ रहा है 11 मार्क्स का। अब आप इसे आप ऐड करोगे तो आप पाओगे कि 80 मार्क्स आपका डन इस तरीके से हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे इस पर गौर करते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इन बातों को जानना और अपने माइंड में इन चीज़ों को रखना बहुत ही आवश्यक है, जिस बेस पर आपका एक जो है ना आपकी तैयारी, आपका प्रिपरेशन एक शेप लेगा अंतिम तौर से, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लोगे बढ़िया से, तो एकदम फ्रंट पेज पर कि आपका नज़र जाए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रिपरेशन करना है। तो आप गौर करोगे सबसे अधिक मार्क्स आपका है अलजेब्रा से। अलजेब्रा के बाद आपका ज्योमेट्री 15, फिर जो है 12 मार्क्स आपका है जो है किससे, ट्रिग्नोमेट्री से है। और फिर 11 मार्क्स आप देख पा रहे हो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से, मेंसुरेशन से 10, फिर 6 और 6 नंबर सिस्टम और ठीक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए लास्ट में मैं जो बात को आपको बताने वाला था वो ये है कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इससे, ठीक है। यानी हम लोग अपना नेक्स्ट सीरीज़ में, ठीक, नेक्स्ट सीरीज़ में जो शुरुआत करने वाले हैं अपनी
सीरीज़ को, वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं शुरुआत करने वाला हूं। तो बिल्कुल आप इस चैनल पर बने रहिए, रिमाइंडर्स को ऑन करके रहिए, ठीक है ना। और जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, डाउट है आप हमसे पूछिए, ठीक है। आपकी निश्चित तौर से आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी तैयारी जो आपने अब तक किया है एनसीईआरटी पर कमांड यदि आपका है, और स्कूल के जो है स्कूल में जो टीचर्स द्वारा जो भी क्वेश्चंस क्लासरूम में कराए जा रहे हैं उन पर अच्छे से आप प्रैक्टिस रिवीजन कर रहे हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा तो यही 2-4 बातों का ख्याल करते हो तो कहीं कोई मैथ के तो सब्जेक्ट में कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप ये एकदम, ठीक है ना, कंफर्म के साथ ले करके चलो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन बच्चों। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।